हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीआरएक्स मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीर को दही जैसा गाढ़ा करने वाली दो ऐसी पावरफुल टैबलेट के बारे में, जिनमें से अगर आप किसी भी एक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो पुरुषों के अंदर जो बीर पतला होने वाली समस्या है या लो स्पर्म काउंट की समस्या है, जिनके शुक्राणु में बहुत ज्यादा कमी आ गई है, ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये कौन सी टैबलेट है, कैसे काम करती हैं, क्या साल्ट है इसमें और इसको कैसे लेना होता है, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे तीन सवाल कि ये जो लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है ये कब होती है, किन कारणों से होती है, अगर हो जाती है तो इसमें क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, और लो स्पर्म काउंट अगर किसी को व्यक्ति को हो गया है तो उसके क्या मानक होते हैं, कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो ये तीन सवाल हम करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों मेडिसिन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, WHO के अनुसार कोई पुरुष जो कि एक बार इजैकुलेट करता है, वीर्य स्खलित करता है, तो उसमें टोटल 39 लाख शुक्राणु की संख्या होनी चाहिए, या उसके 1 ml वीर्य में 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इन दोनों कंडीशन से नीचे जो स्पर्म होते हैं या उनकी काउंटिंग होती है तो फिर हम उसको बोलते हैं ओलिगो स्पर्मिया। इसमें क्या होता है कि पुरुष मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है, वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ रहता है। तब ऐसी कंडीशन में इन मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति है जिसको लो स्पर्म काउंट की समस्या है या उसका वीर्य बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, पानी की तरह पतला हो गया है। तो सबसे पहला सिम्टम्स है कि सेक्स डिजायर में कमी आ जाना। अगर किसी पुरुष को ये समस्या हो जाती है तो उसकी सेक्स डिजायर यानी कि उसकी उत्तेजना में कमी आ जाती है, वो सेक्स करने का मन नहीं करता है। देन अगर वो सेक्स करता भी है तो उसके पेनिस में जो कड़कपन होता है, जो इरेक्शन होता है, वो लंबे समय तक नहीं रहता है, क्योंकि ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है। और अगर इस समस्या का इलाज नहीं होता है तो फिर ये जो नपुंसकता की समस्या है वो बन जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा उसके जो बाल होते हैं वो देखेंगे कि शरीर के बाल या हेयर्स, जो सर के बाल होते हैं, वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। ये एक समस्या हो जाती है। देन इसके अलावा उसका जो टेस्टिकल्स होता है, जो पुरुषों में टेस्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं अंडकोश, उनमें दर्द बना रहता है, स्वेलिंग हो जाती है, तथा जब भी वो चलते फिरते हैं तो उनमें जो मूवमेंट होता है तो बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है। तो ये एक समस्या होती है जब आपको लो स्पर्म काउंट की समस्याएं हो जाती हैं। देन इसके अलावा एक समस्या होती है मेल इनफर्टिलिटी, यानी कि वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, जिनको ये लो स्पर्म काउंट की समस्या हो जाती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किन कारणों से मेजरली होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे प्रमुख कारण है लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? आप बहुत ज्यादा अगर धूम्रपान करते हैं यानी कि स्मोकिंग करते हैं, या ड्रिंकिंग करते हैं, या आप कोई बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, कुछ तला भुना ज्यादा यूज करते हैं, तो ये आपकी लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है, वहां पर आपको ये समस्या हो जाती है। देन इसके अलावा कोई इन्वायरमेंटल इश्यू है, जैसे कि आप किसी ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं जहां पर फैक्ट्री है या मेटल्स का काम होता है जिससे आपको केमिकल इफेक्ट होते हैं, तो वहां ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री आपकी कैसी है, आपको कोई वैसी डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से आपके स्पर्म पर कोई खराब प्रभाव पड़ता हो, तो वहां पर हो जाता है। इसके अलावा आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जिससे आपके स्पर्म पे, आपके वीर्य पर प्रभाव पड़ता हो, तो वहां ये समस्या हो सकती है। तथा इसके अलावा आपको हीट एक्सपोजर, यानी कि आप जब भी, जैसे कि लैपटॉप्स हो गया या मोबाइल्स हो गया या कोई भी ऐसी गर्म वस्तु जिससे आपके जो तरंगे निकलती हैं और आप अपने जो जांग होती हैं उस पर रखते हैं, जिससे आपके जो अंडकोश का एरिया है उस पर हीट आ जाती है, यानी कि आपको गरम गरम महसूस होता है, तो वहां पर भी जो स्पर्म काउंट होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये कुछ मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी समस्याओं को खत्म करने वाली दो पावरफुल टैबलेट के बारे में, जिनमें से आप किसी एक टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली टैबलेट है जो कि है डी-फ्रैक टैबलेट। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है। दोस्तों, इसको सील्ड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और
इसकी अगर हम एमआरपी की बात करें तो 525 रुपए की आपको ये 10 टैबलेट पड़ जाती हैं, जिसमें से जो आप देखेंगे कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर एस्ट्राजेनेथिन दिया गया है जो कि अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा इसमें कोएंजाइम Q10 दिया गया जो कि 100 mg है, तथा इसमें विटामिन D3 दिया गया है जो कि 600 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट दिया गया है, तथा इसके अलावा इसमें सेलेनोमेथेनॉइन दिया गया है, और इसके अलावा इसमें एस्ट्राजेनेथिन दिया गया है। तो ये बहुत सारे इसके ड्रग ऑफ कंपोजिशन है जो कि आपके वीर को गाढ़ा करने का काम करते हैं, तथा आपकी जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, गति होती है, या उसकी जो शेप एंड साइज होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी जो इरेक्शन की समस्या है, आपकी जो नपुंसकता की समस्या है, या वीर बहुत जल्दी स्खलित हो जाता है, ये उस समस्या को ठीक करते हैं, तथा आपकी जो शुक्राणु की संख्या है वो तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके अंदर जो फटीग है, थकान है, वीकनेस है, ये उसको दूर करती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये आपके अंदर जो चिंता तनाव स्थिति बनी हुई है, ये उस चिंता तनाव स्ट्रेस को भी कम करने का काम करती है, और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करने का काम करती है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये उसको बूस्ट अप कर देती है। तो ये इन सभी कंडीशन में डी-फ्रैग टैबलेट यूज की जाती है। फ्रेंड्स, इसकी डोजेस की बात करूं तो इसकी जो डोज है वो ओडी डोज है, यानी कि आप इसको दिन में एक बार पानी या दूध के साथ यूज कर सकते हैं, और इसको कितने दिनों तक यूज करना है तो वो आपकी कंडीशन के ऊपर निर्भर है कि आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या कितनी है। अगर ज्यादा कम है तो फिर ये आपको 2 महीने तक यूज करनी पड़ सकती है, अगर थोड़ी बहुत कम है तो आपको 1 महीने यूज करना पड़ सकता है। तो ये इसकी डोजेस होती है। फ्रेंड्स, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, तो इसके साइड इफेक्ट आपको थोड़े से नौजिया है, वॉमिटिंग है, ये कुछ हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में जो कि है एडोजोआ टैबलेट, यानी कि कैप्सूल्स। ये आप देख सकते हैं एडोजोआ कैप्सूल्स जो कि 20 कैप्सूल्स की स्ट्रिप्स होती है, और इसकी एमआरपी है 210 रुपए। फ्रेंड्स, इसको बनाने वाली कंपनी है चरक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है। इसमें अश्वगंधा दिया गया है, मकरध्वज दिया गया है, शुद्ध शिलाजीत है, और भी बहुत सारे इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका भी इस्तेमाल आपके जो स्पर्म काउंट है उनको इंक्रीज करने का होता है, तथा उनकी मॉर्फोलॉजी को, उनकी गतिशीलता को बढ़ाने का होता है, आपकी ये चिंता तनाव को दूर करने का काम करते हैं। सेम इसके इंडिकेशन है जो कि आप डी-फ्रैग में यूज करेंगे। तो ये इन दोनों को आप मेजरली जहां भी आपको स्पर्म काउंट की समस्या है, आपका वीर बहुत ज्यादा पानी की तरह पतला हो गया है, इन दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो एडोजोआ कैप्सूल्स है इसकी जो डोजेज होती है वो बीडी होती है, यानी कि इसको आपको दिन में 2 बार लेना होता है। 1 से 2 कैप्सूल्स आप इसके दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, लेकिन जो डी-फ्रैग है उसकी आपको सिर्फ 1 टैबलेट दिन में 1 बार लेनी होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस एडोजोआ कैप्सूल्स एंड डी-फ्रैग टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।